The eldest Marshall sister gave up treatment अध्याय 901 से लेकर 910 तक। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अनुभाग 901। बाकी सब तो बस नमकीन स्वाद वाले पछतावे हैं। सी यूनशान को अब पछतावा हो रहा है, उस समय उसमें बाय लियान के को छूने की हिम्मत क्यों नहीं थी। दुर्भाग्यवश फिर कोई मौका नहीं है। ऐसी जगह जहां कोई नहीं है, वह अकेली आती है और अकेली जाती है। उसे रोने का मन हुआ, क्योंकि उसे पता था कि वह कमल नहीं बन पाएगी। अतीत को भूलने का नाटक करते हुए और सी यूनशान के रूप में रहते हुए, भले ही उसे अंत में बाय लियान न मिले, कम से कम वह मरेगी नहीं, और वह अभी भी दूर से बाय लियान को देख सकती है। वह सचमुच बहुत मूर्ख है। थप्पड़। पानी की बूंदें नीचे लुढ़क गईं। क्या आप रो रहे हैं? सी यूनशांग ने आंसू की बूंदों को चाटने के लिए अपनी जीभ बाहर निकाली, लेकिन उसने आंसू नहीं चाटे, बल्कि उसने उस जगह को चाटा जो दूध की तरह चिकनी और बर्फ की तरह ठंडी थी। ठीक है। उसकी जीभ वहां घूम गई, और फिर उसकी आंखें खुल गईं। जो चेहरा नजर आया वह बहुत ही नजदीक था। सी यूनशांग कुछ देर तक उस चेहरे का पूरा चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सकी, लेकिन उसे अपनी जीभ की नोक से चमकती रोशनी और हवा में फैली गंध से जवाब मिल गया। बाय दया करो। गलत नहीं हो सकता। वह नहीं जानती थी कि उसने कितनी बार उस गंध को चुपके से सूंघा था। भले ही वह महिलाओं की भीड़ में बाय लियान को भिगो देती, वह एक पल में बाय लियान को ढूंढ सकती थी। क्या यह एक सपना है? हम जीवन में एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, लेकिन हम एक दूसरे के साथ ऐसे घूमते हैं जैसे हम व्यापार में भाग ले रहे हों। आज रात और किसी भी अन्य रात, आइए हम इस मोमबत्ती की रोशनी को साझा करें। मृत्यु के समय ऐसा वास्तविक स्वप्न देखना कोई दुख की बात नहीं है। सी यूनशान के शरीर में आग भड़क उठी और उसने अपने शरीर को बलपूर्वक ऊपर की ओर धकेला। वह उठना चाहती है। फैसला किया। आज, भले ही वह मर चुकी है, वह भी वही कियाने है जिसने कभी पूर्वी शेंझोऊ में दानव दाओ की स्थिति को बिगाड़ दिया था, न कि वह सी यूनशान जो अकेले एक कोने में मर गई जहां कोई नहीं था। लेकिन अगर वह उठ नहीं पाती तो कोई बात नहीं, और जब वह उठती है तो उसका घुटना बाय लियान की जांघ पर होता है। मुझे तुम्हारा भूत वाला सपना आया है। बूम। बाय लियान ने सी यूनशान के सिर पर चाकू से वार किया और सी यूनशान को पीछे धकेल दिया। लेकिन दोष तो डाल दिया गया है। क्रिस्टल की लार उसकी आंखों के कोनों पर चिपक गई, जिससे तारों की रोशनी के सामने एक अजीब आड़ू जैसी आभा प्रकट हो रही थी। बह बह बह। बाय लियान ने घृणा से अपनी लार पोंछी। सौभाग्य से उसे सी यूनशांग मिल गया, जो अभी अभी सी यूनशांग के बगल में घुटनों के बल बैठा था और उसके गालों पर पड़ी अजीब रेखाओं का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर रहा था। यह अच्छी बात निकली, वो वहां अच्छे काम कर रही थी, और सी यूनशांग उसके अधीन बुरे काम कर रहा था। आप इसे चाट सकते हैं, लेकिन जब आप इसे चाटते हैं तो आप गोलाकार आकृतियां भी बनाते हैं। क्या आपको लगता है कि आप पॉप्सिकल्स खा रहे हैं? कहने का तात्पर्य यह है कि यहां बहुत सुरक्षित नहीं है, अन्यथा बाय लियान को सी यूनशान को कुछ रंग देना होगा। बहन बदबूदार, समय बदल गया है, अब तुम में से 10 लोग बारी बारी से आते हो और मुझे उखाड़ फेंकना नहीं चाहते। तुम यहाँ क्यों हो? सी यूनशान को सदमे से उबरने में काफी समय लगा और उसे एहसास हुआ कि यह कोई सपना नहीं था। उसकी मनोदशा अत्यंत जटिल है। आश्चर्य की बात है, उसने जादुई मंत्र के दिमाग में आने से पहले ही गु युंजी और अन्य लोगों से मौत तक लड़ने की योजना बना ली थी। किसने सोचा था कि बाय लियान, जिसके लिए वह इतनी तरस रही थी, इस तरह प्रकट होगी, और वह बाय लियान को छूने की अपनी इच्छा को और भी पूरा करेगी। कितना अच्छा! अगर बाय लियान ने उसका कंधा नहीं दबाया होता, तो वह उसे 1-2 बार और चाटना चाहती। शर्मीला, अस्तित्वहीन। आश्चर्यचकित होने के अलावा, सी यूनशान को असहजता भी महसूस हुई। वह बाय लियान की सुरक्षा के बारे में चिंता नहीं करती है। बाय लियान ने अतीत में जो ताकत दिखाई है, उसके साथ जो लोग उसे बाहर शिकार करते हैं, वे बाय लियान के विरोधी नहीं होंगे। वह बस इस बात से दुखी है कि वह कहाँ है। क्या ये बदसूरत नहीं है? सी यूनशान के बोलने के बाद उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया, जिससे बाय लियान उसके दाहिने गाल को देखने से बच गया। बाय लियान की आंखों के सामने तुरंत एक नया विकल्प प्रकट हुआ। कार्य 1, सी यूनशान को बताएं कि उसने ये स्थान कैसे पाया। पूरा होने पर इनाम, सर्वोच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार, जलता हुआ सूर्य भाला। कार्य 2, सी यूनशान को पकड़ो, अपने शब्दों को वापस पकड़ो, और उसे चूमो। पूरा करने पर इनाम, गुप्त दवा जियाओटिंग हुआलू वीपिंग स्प्रिंग। मिशन 3, क्या बुरा है, सांस मत बनो, जल्दी करो और मेरे साथ यहां से निकल जाओ। पूरा होने पर इनाम, कड़ी मेहनत जोड़ 7। क्या आपको अभी भी इस विकल्प के बारे में सोचने की जरूरत है?
भविष्य में बहुत समय होगा, इसलिए अभी सी युनशांग को समझाने की क्या जरूरत है। जहां तक दूसरे कार्य की बात है तो यह मक्खन की थीम से काफी मेल खाता है और पुराने ड्राइवर इसे सुनकर खुश होंगे। लेकिन इसे रोको। चाहे बाय लियान कितनी भी बहादुर क्यों न हो, वह अभी भी वान जुनकान के सामने सी युनशान के अंदर और बाहर जाने का काम नहीं कर सकती। इसलिए उसने सी युनशान का चेहरा सीधा किया और हल्के से कहा, कितना बदसूरत। सी युनशान थोड़ा चौंका, वास्तव में नहीं। बाय लियान सीधे उसके सामने गया, अपनी तर्जनी से अपने की ओर इशारा किया और कहा, क्या ये बदसूरत है। सी युनशांग ने अपना सिर हिलाया। तो फिर सब खत्म हो गया। बाय लियान ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं यहां बदसूरत नहीं हूं और तुम वहां भी बदसूरत नहीं हो। सी युनशांग चुप थे। क्या इससे उसे सांत्वना मिल रही है। राक्षस लड़की के शरीर पर मौजूद निशानों की तुलना एक संत के प्रतीक से कैसे की जा सकती है। पहले इसे खा लो। इस समय बाय लियान ने अचानक सी युनशांग को एक गोली दी, उसके बाद एक नाखून के आकार की पानी की एक बोतल दी। सी युनशांग, यह क्या है। 3 तत्व कायाकल्प गोली और ताइन का पानी। ताइन का पानी। सी युनशांग का ध्यान बाद वाले पर गया। उसने इसके बारे में सुना है। नहीं। उसने सिर हिलाकर मना कर दिया, ये बहुत कीमती था। बाय लियान ने सी युनशांग के हाथों में कुछ थमा दिया। ले लो। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है। मैं श्विक्सी। वह अक्सर बहुत अधिक शब्द कहने के बाद अपने शब्द बदल देती थी। मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है। दरअसल गुरु द्वारा निचोड़ा गया चंद्र जल अभी तक उपयोग नहीं किया गया है, इसका लगभग आधा हिस्सा बचा हुआ है। आखिरकार छोटी बहनें इतनी मजबूत नहीं हैं कि वे ज्यादा शराब पी सकें। सी युनशांग केवल अनिच्छा से बाय लियान की दयालुता को स्वीकार कर सका। उसकी आंखें चमक उठीं। यद्यपि उसके और बाय लियान के बीच केवल आधा इंच की दूरी थी, फिर भी उसे लगा कि यह एक दुर्गम दीवार है। क्या लोग अतीत को बदल सकते हैं। वह एक साफ सुथरी इंसान बनना चाहती है। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 902। जब सी युनशांग ताइन का पानी ले रहा था तो बाय लियान ने कहा, ये वास्तव में आप ही हैं जो ऐसे विशिष्ट स्थान पर आए हैं। सी युनशांग ने धीमी आवाज में कहा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, अगर मैं छिप भी जाऊं तो भी कोई फायदा नहीं है। दूसरी जगहों की तुलना में ये जगह ज्यादा आरामदायक है। क्या यह अभिशाप है। हाँ, स्वर्गीय जादू मंत्र। इसका इलाज कैसे करें। नहीं जानती। ये परेशानी वाली बात है। बाय लियान ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, उसे इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं था और वह सी युनशांग से भी कहीं अधिक हीन थी। यदि चंद्र यीन का पानी आकाश जादू मंत्र को निष्कासित नहीं कर सकता है, तो उसके शरीर पर कोई अन्य बुत नहीं है। प्रणाली द्वारा पुरस्कृत ताइसु दिव्य गोली स्पष्ट रूप से स्वीकार्य नहीं है। मेरे पास गुरु के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पिछली बार यह मास्टर थे जिन्होंने उसे सी युनशांग को बचाने का निर्देश दिया था। इस बार मैं बस यही आशा करती हूं कि मास्टर जब उसे मारेंगे तो नरमी बरतेंगे। बेहतर होगा कि ठंडी हिंसा का प्रयोग न किया जाए, अन्यथा वह मास्टर के पैरों से चिपक जाएगी और जाने नहीं देगी। चल दर। बाय लियान ने सीधे सी युनशांग को अपनी पीठ से चिपका लिया। उसकी ऊंचाई सी युनशांग से ज्यादा खराब नहीं है, इसलिए उसने ये काम आसानी से कर लिया। हालांकि इस अवधि के दौरान अभी भी कुछ दुर्घटनाएं हुई, क्योंकि सी युनशांग हर समय बेचैन और संघर्षरत रहता था। हिलना मत। बाय लियान ने सी युनशांग के बट को थपथपाया। बोले, आवाज तीखी और मधुर है। सी युनशांग जल्दी से सीधा हो गया। वह जोर से पीछे झुक गई, उसे डर था कि उसकी छाती बाय लियान की पीठ को दबा देगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाय लियान वहीं रुक गई। बहुत अजीब। क्या तुम सच में सी युनशांग हो। वह पूछे बिना न रह सकी। मैं जिस सी युनशांग को जानता हूं, वह साहसी और सीधा है। वह हमेशा मुझे लिंगक्सु संप्रदाय में वापस लाना चाहता है। यहां तक कि क्यूंगमिंग पीक में भी वह बिना किसी डर के मेरे साथ पोस्ट करना चाहता है। सी युनशांग चुप रहे, क्योंकि उस समय वह नहीं जानती थी कि बाय लियान का दर्जा इतना महान था। जब उसने फिर से खोजना चाहा, तो उसे बाय लियान से चेन लूक की छाया नहीं मिली, चाहे कुछ भी हो। बाय लियान के शरीर पर रोशनी बहुत चमकदार थी। वह सूर्य के समान है, जो संसार के सारे अंधकार को पिघला देती है। हालांकि सी युनशांग अभी भी अपने दिल में इसका इंतजार कर रहा था, लेकिन बाय लियान से मिलने के बाद उसने फिर से बाय लियान को छूने की हिम्मत नहीं की। इसे भूल जाओ, बाद में इस बारे में बात करेंगे। बाय लियान सी युनशांग को अपनी पीठ पर बिठाकर जीली पर्वत के बाहर की ओर उड़ी। दूसरों का ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए उसने सीधे अंतरिक्ष में प्रवेश नहीं किया। ये ठीक उस समय की बात है जब रात होने वाली है।
पश्चिम में नारंगी लाल सूरज लहरदार पहाड़ों के बीच चमक रहा है, और पक्षी समूहों में हैं, जो धीरे धीरे अपने घोंसलों की ओर लौट रहे हैं। बाय लियान की उम्मीदें अंततः व्यर्थ हो गईं। कियान है। बगल से एक दहाड़ की आवाज आए और एक सांस के बाद दूर से एक दर्जन से अधिक आकृतियां उड़ती हुई आईं। इन लोगों में से कई ऐसे लोग हैं जो क्लेश के समय में भी मजबूत बने रहते हैं। लेकिन इतना ही, बाय लियान की साधना शरीर के शिखर पर पहुंच गई है और उसके बुनियादी कौशल पूरी तरह से क्लेश काल के स्तर तक बढ़ गए हैं। वह सोचती है कि यह काफी समय में उसकी सबसे आसान लड़ाई होगी, निश्चित रूप से। चलो लड़ाई करें। वुगो तलवार उड़ गई और बाय लियान निडर हो गया। भले ही वह सी युनशांग को अपनी पीठ पर उठा ले और उसे एक हाथ से सी युनशांग के नितंब को पकड़ना पड़े, फिर भी वह आज जीली पर्वत के सामने अजेय रहेगी। लेकिन इस समय बाय लियान को अचानक अपनी गर्दन से नीचे नम गर्मी की लहर महसूस हुई। उसने एक झटके में सी युनशांग को छोड़ दिया। सी युनशांग ने अपनी जीभ वापस खींच ली, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो, मुझे खुद ही करने दो। वेई गुआंगझेन की बाय लियान का उस चुड़ैल से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए जिसने सभी प्रकार के बुरे काम किए हैं। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और चारों ओर उड़ रही असंख्य बैंगनी तितलियों में से एक तलवार खींच ली। राक्षस तलवार, मुझे काट दो। सी युनशांग ने एक कदम आगे बढ़ाया, मानो किसी अलग स्थान पर कदम रख दिया हो। पहाड़ पर हरे पेड़ गायब हो गए और उनकी जगह बैंगनी कमल के फूल आ गए। अध्याय 17। मैंने उसे तुम्हारे लिए मार डाला। अपनी गर्दन पर चाटे जाने के सदमे से उबरने के बाद बाय लियान ने अपनी गर्दन पर चिपके क्रिस्टल तरल मोतियों को पोंछने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। चुड़ैल एक चुड़ैल होने के योग्य है, उसने अपनी जीभ पर भरोसा करके लगभग अपनी रक्षा को तोड़ दिया। मालिक के बदमाश से कितना अधिक है जो कुछ भी नहीं समझता है और समझने का दिखावा करना पसंद करता है। बाय लियान ने अपना सिर उठाया और शाम को आसमान के नीचे बैंगनी रेशम की तरह उड़ती बैंगनी छाया को देखा। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, अचानक एक आवाज उसकी चेतना के सागर में उतर आई। यहां मत आओ, मैं इन्हें खुद ही हल कर सकता हूं। ये सी युनशांग की आवाज थी। लेकिन जो बात पहले से अलग थी वह ये कि इस आवाज में एक अवर्णनीय कंपन था। बाय लियान ने अपना सिर हिलाया। बहादुर मत बनो, हम अब भाग रहे हैं। इन लोगों से जल्दी से निपटना बेहतर है, मुझे जाने दो। सी युनशांग ने उसे स्पष्ट रूप से रोका, लेकिन ये शब्द वास्तव में भ्रमित करने वाले थे। मैंने मैदान खोल दिया ताकि वे तुम्हें न देख सकें। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तुम पहले जाओ, जीली पर्वत के बाहर जाओ, और मैं उन्हें मारने के बाद तुम्हारे पास आऊंगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाय लियान अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं सका। अगर आप अपनी गांड मेरी तरफ भी तान दे तो भी आप ऐसी बेतुकी बातें नहीं कह पाएंगे। मेरे ठीक पीछे आओ। उसने एक शीतल पे दिया। जब दा लो की 500 मिलियन धर्म शरीर जादू की चालें चल रही थीं, तो उसके शरीर के चारों ओर साफ पानी की लहरें पहले से ही लहरा रही थीं। वुगो तलवार हजारों पानी की बूंदों में बदल गई और उसकी छाती से बाहर निकलकर अंततः उसकी हथेली में एकत्रित हो गई। इस समय क्रिस्टल की तरह साफ तलवार में जानलेवा इरादे छिपे हुए थे, और उस पर खून के निशान भी थे। इस समय बाय लियान एक मां की तरह लग रही थी जो अपने बेटे की रक्षा के लिए उत्सुक थी। सी युनशांग अचानक चिल्लाया, नहीं चाहिए। जैसे उसे लगा कि यह आवाज बहुत तीखी है और लोगों को यह अपरिचित लगेगी, उसका स्वर तुरंत कमजोर हो गया, और उसमें थोड़ी सी विनती भी थी। पहले आप जाए, बस इस बार मैं खुद कर लूं। बाय लियान ने अपना सिर हिलाया। जितना अधिक सी युनशांग ऐसा कहता, उतना ही अधिक वह जाने से कतराती। इस समय सिस्टम ने उसे मिशनों के माध्यम से पहले ही बता दिया था कि जीली पर्वत कितना खतरनाक था। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 903। वह सी युनशांग को कैसे छोड़ सकती थी, जो स्पष्ट रूप से गलत दिख रहा था। वह कुछ कहानियों में दिखाए गए उस मूर्ख की तरह नहीं है जो स्पष्ट रूप से महसूस करती है कि कुछ गलत है, लेकिन फिर भी वह खुद को सांत्वना देने के लिए दो बहाने ढूंढती रहती है, और फिर दुर्घटना के बाद खुद के बारे में शिकायत करती है। आप सी युनशांग बोलने के लिए बहुत उत्सुक था। गु युंजी और अन्य लोगों का सामना करते हुए, जो उसके करीब आ रहे थे, वह बाय लियान को पकड़ने के लिए अपना सिर नहीं मोड़ सकी। स्थिति गतिरोध वाली लग रही थी। अंत में बाय लियान ने समय रहते चुप्पी तोड़ी। आप किस बात से डरते हैं? उसने ये देखा। सी युनशांग, जो मेरे सामने खड़ी थी, ने अपने हाथ में एक जादुई तलवार लेकर मुझ पर वार किया, और हजारों बैंगनी तितलियां उसके चारों ओर नाच रही थीं। उसके शरीर के चारों ओर अनगिनत बैंगनी रोशनी बह रही थी।
भले ही उसके गाल पर एक काला निशान था, लेकिन यह उसे और भी आकर्षक और महान बना रहा था। लेकिन उसके पीछे सी युनशांग एक छोटी बहू की तरह थी जिसे धमकाया जा रहा था। उसके पैर कांप रहे थे, उसके हाथ कांप रहे थे, और उसकी तलवार कांप रही थी। मुझे किससे डर है? सी युनशांग अचंभित रह गया। वह किसी भी तरह से मौत से नहीं डरती। एक बार मर जाने के बाद वह जीवन और मृत्यु को तुच्छ समझने लगी है। वह घृणा से भी नियंत्रित नहीं थी। जिस दिन उसने मास्टर की गर्दन दबाई थी, उसी दिन उसने अपना बदला ले लिया था। वह गु युंजी से नहीं डरेगी। उसके दिल में गर्व उसके पहने हुए कपड़ों की तरह ही बेलगाम है। वह 2000 साल पहले गु युंजी को अपने पैरों तले रौंद सकती थी, और वह 2000 साल बाद भी ऐसा कर सकती है। वह बस अपने और बायलियान के बीच पैदा हुई खाई से डर रही थी। जब उसने सुना कि इस दुनिया में व्हाइट गेट नामक एक संगठन है, तो उसके दिल में बस डर ही रह गया। काला और सफेद असंगत नहीं है, लेकिन एक बार आपस में मिल जाने पर यह भूरे रंग का हो जाता है। सी युनशांग अपने शरीर पर लगे मैल का उपयोग बायलियान पर दाग लगाने के लिए नहीं करना चाहती थी, जो पहले से ही सूर्य की तरह चमकदार थी। उसे ये भी डर था कि बायलियान उसके सुंदर चेहरे के नीचे छिपी कुरूपता को देख लेगा। तब उसने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया, उन्हें मेरे साथ तुम्हें देखने मत देना। ऐसा लगता है जैसे यह मुझसे ही बात कर रहा है और मुझे समझा रहा है। बायलियान ने पूछा, क्यों? आप पवित्र सम्राट हैं और मैं लिंगक्सु संप्रदाय का शैतान हूं। पवित्र सम्राट को शैतान के साथ गहराई से संवाद नहीं करना चाहिए। सी युनशांग ने दांत पीस लिए और बोलना बंद कर दिया। शाम की हवा ने धीरे धीरे बायलियान के हाथ में पकड़ी वुगो तलवार को उड़ा दिया। पानी की उड़ती हुई बूंदें उसके चेहरे पर थपकी दे रही थी। उसने अपना मुंह खोला और फिर से हाथ मिलाया। कुछ भी नहीं कहा गया, कुछ भी नहीं निकाला गया। लेकिन शुरुआत में कुछ आश्चर्य के अलावा बायलियान को कोई दुख नहीं हुआ। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे, लेकिन इसके बजाय वह एक हल्की मुस्कान में सिमट गई। उसने अपने गालों पर पानी की बूंदों को सहलाया, जो सी युनशांग के शरीर से पोंछी हुई लग रही थी, और वह अभी भी हल्की गर्मी महसूस कर सकती थी। क्या दानव संप्रदाय की राक्षस लड़की द्वारा गले लगाए जाने पर ऐसा ही महसूस होता है? वह प्यार करना चाहती है। बायलियान का अशांत हृदय धीरे धीरे शांत हो गया। ध्यान से सोचने पर वह और सी युनशांग एक दूसरे को 3 साल से जानते थे, लेकिन यह पहली बार था जब वह सी युनशांग के पीछे खड़ी थी। इससे पहले हर बार जब वह सी युनशांग से संपर्क करती या उससे संवाद करती, तो वह अनजाने में अभिमानी आभा के साथ सी युनशांग को अपने शरीर के नीचे दबा लेती। ये बायलियान की इच्छा नहीं थी, लेकिन चीजें इस तरह विकसित हुई। केवल ये कहा जा सकता है कि वह जी में संलग्न होने के मामले में बिंग विशेषता के साथ पैदा हुई होगी। सी युनशांग के लिए यह अच्छा अनुभव नहीं था। आखिरकार बायलियान को लगा कि वह काफी भारी है। अब सी युनशांग ने अनजाने में अपनी पीठ उसके सामने कर दी। इस कोण से पोस्ट करने के बाद उसके और सी युनशांग के बीच कोई बाधा नहीं होगी, और वह बस थोड़ा आगे बढ़कर आसानी से सी युनशांग के दिल की गहराई में प्रवेश कर सकती है। लग रहा है कि कुल मिलाकर यह अद्भुत है। ऐसी बेकार बातें कहना बंद करो, बायलियान ने कहा। उसने थोड़ा आंखें सिकोड़ ली। जोर जोर से हंसना। क्या ऋषि को शैतान के साथ गहन संवाद नहीं करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि मैं एक पवित्र राजा की तरह दिखता हूं? इसके अलावा, भले ही मैं वास्तव में पवित्र राजा हूं, मैं खबर मिलते ही यहां भाग आया। क्या मैंने आपको नहीं बताया कि मेरा जवाब क्या है? अरे मूर्ख चुड़ैल, मैं न केवल आपके साथ गहन संवाद करना चाहता हूं, बल्कि आपके साथ शारीरिक रूप से भी गहन संवाद करना चाहता हूं। बायलियान ने सुंदर ढंग से आगे बढ़ने और सी युनशांग को अपने पीछे खींचने की योजना बनाई। जूनियर बहनों से निपटने के दौरान ये तरकीब बहुत कारगर है। सी युनशांग का व्यक्तित्व जूनियर बहनों से बिल्कुल अलग है, लेकिन उसकी वर्तमान मनस्थिति उस समय की जूनियर बहनों से बहुत अलग नहीं है। लेकिन उसकी कार्रवाई को विफल कर दिया गया। कार्य 1, सी युनशांग के साथ दौड़े, पूरा होने पर इनाम, चरम सूर्य की ज्वाला। कार्य 2, सी युनशांग की जगह खेलें, पूरा होने पर इनाम, बाइहुआचाओ। कार्य 3, कुछ न करें, समय परिवर्तन देखें, पूरा होने पर पुरस्कार, हल्कापन कौशल जोड़ 7। बायलियान की नजरें तुरंत मिशन के पुरस्कारों पर पड़ी। एक्सट्रीम यांग जियान का नाम ताइन वाटर के समान है, लेकिन इसकी गुणवत्ता बहुत खराब है। लेकिन चाहे ये कितना भी बुरा क्यों न हो, यह अभी भी एक नश्वर खजाना है जो एक शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार से कमजोर नहीं है। यदि आप इसे दूसरी जूनियर बहन को देते हैं, तो ये कुछ ही समय में दूसरी जूनियर बहन को परिवर्तन के चरण तक पहुंचाने में सक्षम होगी।
बाइहुआ चौ एक अनोखी राक्षस साधना पद्धति है जो युद्ध में कमजोर है लेकिन उपचार में बेहतर है। यह अमर साधकों के लिए सबसे बढ़िया विकल्प है जो नज बनना चाहते हैं और इसका मूल्य शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार से कम नहीं है। जहां तक 7 बिंदु हल्कापन कौशल का प्रश्न है, इस बारे में कहने को कुछ नहीं है। जोखिम अभी भी बायलियान के लिए नियंत्रणीय सीमा के भीतर है, लेकिन कार्य की विषय वस्तु के कारण बायलियान के लिए कुछ समय के लिए अपना मन बनाना मुश्किल हो जाता है। गु युंजी और अन्य लोगों की आवाजें आती देख उसने अंततः अपने दांत पीस लिए और पहले 3 को चुन लिया। अमृत और ताइन के पानी की मदद से सी युनशांग की ताकत घायल होने से पहले की तुलना में और भी अधिक मजबूत है, और वह निश्चित रूप से थोड़े समय में बहुत अधिक परेशानी का सामना नहीं करेगा। भले ही वह वास्तव में नुकसान में पड़ गई हो, फिर भी बायलियान के पास उसे बचाने के लिए पर्याप्त समय है। चुनाव करने के बाद बायलियान ने तुरंत चांदी की 1000 भ्रम वाली सच्ची आंख खोली। एक पल में उसकी भौहें और बाल बर्फ में बदल गए। अतीत से अंतर यह है कि इस बार उसके परिवर्तनों ने आसपास के वातावरण को प्रभावित नहीं किया। उसने अपने उबड़ खाबड़ शरीर को अतीत के भगवान के राज्य से लाए गए बर्फीले रेशमी वस्त्र से कसकर लपेट लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सफेद चड्डी पहन रखी थी। लेकिन जब तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता जिसका साधना स्तर उससे कहीं अधिक बेहतर हो, या कोई उसे छू न ले, तब तक वह कभी उजागर नहीं होगी। क्या वे चले गए हैं? सी युनशांग अब बायलियान के अस्तित्व को महसूस नहीं कर सकता था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसे राहत मिली तो अचानक उसे कुछ खोने का एहसास हुआ। बायलियान वास्तव में ऐसे ही चली गई। क्या वह अब और नहीं रुक सकती? भले ही आप उसे खुश करने के लिए कुछ और झूठ बोले। आखिरकार मैं उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं हूं। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 904। सी युनशांग आत्महीनता से मुस्कुराया। उसने जादुई तलवार को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और तलवार की धार जैसी ठंडी आंखों से गु युंजी और अन्य लोगों को देखा। चाहे उद्देश्य कुछ भी हो, यदि तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें मेरे द्वारा मारे जाने के लिए तैयार रहना होगा। सावधान रहना, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अचानक एक परिचित आवाज सी युनशांग के दिमाग में घुसी। बाय दया। वह जल्दी से घूमी लेकिन कुछ भी नहीं देखा। लेकिन वह जानती थी कि बायलियान पास ही में है। यह सी युनशांग को नहीं पता था कि यह अच्छी खबर है या नहीं। वह केवल इतना जानती थी कि बायलियान ने उसे एक ही शब्द से भर दिया था, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ बाहर आने वाला था। बायलियान ने सी युनशांग को पलटते देखा। बैंगनी स्कर्ट फड़फड़ाने लगी। वह पतला दुबला शरीर मोह से भरा है। डूबते सूरज के नीचे उसने देखा कि सी युनशांग कई भयंकर जियान हेक का सामना करते हुए एक कदम आगे बढ़ रहा है। इस समय झांगो तलवार से बैंगनी प्रकाश की बाढ़ फूट पड़ी। बैंगनी पर्दा इतना प्रभावशाली है कि सूर्य की रोशनी भी उससे दूर भागती है। गु युनजी सी युनशांग ने उसे एक शीतल पे दिया और वह दूसरा कदम आगे बढ़ी। उसके बगल में नाच रही हजारों बैंगनी तितलियां एक क्षण में हिंसक हो गईं, जैसे रक्तपिपासु शौकों का एक समूह हो जो सामने खड़े नीले चेहरे वाले आदमी को डुबा सकता हो। क्या यह उस चुड़ैल की मुद्रा है जिसने उस समय पूर्वी देव महाद्वीप को हिलाकर रख दिया था? दुनिया का कोई चेहरा नहीं है, फेंग शुई नहीं बदलता। उसके चेहरे पर केवल एक बेजान ठंडक छाई रही। यहां तक कि गु युनजी, जिसने राक्षस का खून निगल लिया था, अपना चेहरा बदलने से खुद को नहीं रोक सका। सी युनशांग पर स्पष्ट रूप से स्वर्गीय जादुई अभिशाप लगा है। उसकी शक्ति पिछले कुछ दिनों की तुलना में अधिक मजबूत क्यों है? ऐसा ना करें। अब ऐसी बातों के बारे में सोचने का समय नहीं है। उसने सी युनशांग का पीछा करके उसे मार डाला। इसका कारण कोई पुरानी शिकायतें नहीं थी, वह तो बस सी युनशांग का शरीर चाहता था। हजारों वर्षों से पूरे लिंगक्सु गुट में केवल सी युनशांग ने ही पवित्र आत्मा को डालने का चरम निष्कर्ष निकाला है, जो लिंगक्सु के वास्तविक पवित्र शरीर को संघनित करता है। यहां तक कि शानहाई तोनबेई मंडप का स्वामी, जो सूर्य, चंद्रमा और सितारों को नियंत्रित कर सकता है, इस शरीर की लालसा रखता है। गु युनजी ने चिल्लाकर कहा, खियान हे, क्योंकि तुमने लिंगक्सु संप्रदाय में महान योगदान दिया है। अगर तुम आज अपना भौतिक शरीर त्यागने और आत्मा की ढलाई को समाप्त करने की पहल कर सको तो मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगा। वह सी युनशांग से लड़ना नहीं चाहता था। एक ओर सी युनशांग बहुत शक्तिशाली है, दूसरी ओर ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सी युनशांग के शरीर को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। यहां तक कि साधारण धक्के और टक्कर भी अच्छे नहीं थे। सी युनशांग का जवाब एक साधारण उपहास था। उसने गु युनजी को अपमानित करने के लिए कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई। यह तो बस एक कुत्ता है और उसके पीछे बैठे मालिक को ही ध्यान देने की जरूरत है।
इस रवैये ने गु युंजी को तीखी सुई की तरह चोट पहुंचाए। मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत दो और लड़ाई खत्म करो। एक पल में लिंगक्सु संप्रदाय के सदस्य जो उसे घेरे हुए थे तितर बितर हो गए और सी युनशान को घेर लिया। उनमें से प्रत्येक ने अपने हाथों में कई संरचना झंडे पकड़े हुए थे और काले झंडे उन्हें लहराते हुए एक दूसरे के पास से गुजरे। उन्होंने एक चौंकाने वाली संरचना बनाई और पलक झपकते ही सी युनशांग द्वारा छोड़े गए बैंगनी प्रकाश चक्र को पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन सी युनशांग डरे नहीं। वह कभी भी लड़ने से नहीं डरती थी, खासकर तब जब बायलियान उसके पीछे खड़ी थी। गुरु ने कहा कि उसकी तलवार पर भावना का दाग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होगी। केवल निर्दयी कीहें ही सबसे शक्तिशाली कीहें हैं। लेकिन अंत में वह फिर भी भावनाओं से ग्रसित हो गई। वास्तव में, जैसा कि मास्टर ने कहा, दूसरों की तुलना में उसमें एक और खामी है। लेकिन मास्टर को सब कुछ ठीक नहीं लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह दुनिया में नंबर 1 बनेगी। वह घृणा से प्रेरित एक जंगली लोमड़ी है और दुनिया में नंबर 1 बनना उसका लक्ष्य नहीं, बल्कि बदला लेने का साधन है। अपने प्रतिशोध का बदला लेने के बाद वह बहुत पहले ही अपना जुनून खो चुकी थी। इसलिए वह स्वेच्छा से यह स्वीकार कर सकती है कि उसे पकड़ने वाला व्यक्ति उससे अधिक शक्तिशाली है। वह प्रतिस्पर्धा नहीं करती, वह सिर्फ खुश रहना चाहती है। ये सही है। उसके पास एक अतिरिक्त छूट है, लेकिन इससे क्या? उस खामी को बायलियान ने पूरा कर दिया। अगर उसे पाने का लालच करने वाला व्यक्ति उसे हरा नहीं सकता था, तो वह बायलियान के साथ सौदा करके उसे बंधक कैसे बना सकता था? ये कैसी बकवास संरचना है? बैंगनी झंडा उड़ गया। सी युनशांग ने अपने हाथ में झानवो तलवार पकड़ी और संरचना के केंद्र में घूमने लगा। उसका फुटवर्क अजीब है और उसे पहचानना कठिन है। वह एक लहराते बैंगनी कमल की तरह है जो अप्रत्याशित है। जब वह पुनः प्रकट हुई, तो उसने एक आश्चर्यजनक गति के साथ एक ध्वज पर प्रहार किया, जो पहाड़ों और नदियों को चीर सकता था। ब्रेक। तलवार की रोशनी तिरछी उड़ गई और डोमेन संचालित हुआ। अनगिनत बार काटने के बाद ध्वज थामे हुए व्यक्ति का शरीर कूड़ा बन गया और उसमें एक भी जीव शेष नहीं बचा। 1। सी युनशांग ने गिनती शुरू की। उसने सोचा कि गु युनजी ने गलती की है। लिंगक्सु गुट के लोग वास्तव में उसकी ताकत और लड़ने की शैली को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वे उससे लक्षित तरीके से निपट सकते हैं। लेकिन वह लिंगशु संप्रदाय के सदस्यों की कमजोरियों को क्यों नहीं समझ पाए? सभी लोग आध्यात्मिक साधना करते थे, उसकी तुलना में वह ऊंचे स्थान पर थी और अधिक चीजें देखती थी। जैसे कि मेरे सामने यह व्यक्ति है। आपके हाथ में शाओ यांग सांजियाओ मेरिडियन की आध्यात्मिक शक्ति खराब है। लिंगक्सु झान दाओ जुए साधना में अच्छा नहीं है। आपके कदम सुस्त हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं धीमी हैं, और कुछ भी उत्कृष्ट नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आप मुझसे लड़ना चाहते हैं। तलवार गिर गई और खून चारों ओर फैल गया और आत्मा चीख उठी। सी युनशांग को आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने अपनी तलवार वापस खींच ली, घूम गया और अगले लक्ष्य की ओर उड़ चला। 2। इस समय गु युनजी का अनुस्मारक देर से आया, सावधान रहो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सी युनशांग के लिए आवाज की गति बहुत धीमी थी। जब हृदय शब्द गिरा, तो उसकी झानवो तलवार पहले से ही नए खून से रंगी हुई थी और अधिक से अधिक मोहक हो गई थी। 3। सी युनशांग ने हल्के से गु युनजी की ओर देखा। उसके पीछे छिड़का हुआ खून किसी खिले हुए बाना फूल जैसा था। गु युनजी की आंखें फटने वाली थी। उसने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था कि वह सी युनशांग का प्रतिद्वंद्वी नहीं था, इसलिए वह इंतजार करता रहा। तब तक इंतजार किया जब तक सी युनशांग ने साथ नहीं पढ़ लिया, और तब तक इंतजार किया जब तक कि उनके द्वारा स्थापित संरचना टूटने वाली नहीं हो गई। बैंगनी आकाश अचानक आग की वर्षा से भेद गया। एक विशाल पर्वत जितनी चौड़ी आकृति प्रकट हुई। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 905। जैसे ही वह आदमी प्रकट हुआ, उड़ते हुए खून ने मानो देवता को पा लिया हो, और एक के बाद एक दौड़ते हुए विशालकाय के सामने घुटने टेक दिए। दैत्य की आंखें घूम गईं, और ऐसा लगा कि उसमें उलटफेर और संसार लिखा हुआ था। दुनिया शांत हो गई और सूरज और चांद पूरी तरह से गायब हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी हरकतों से वहां मौजूद हर किसी को बता रहा हो, मैं ये दिन हूं। सी युनशांग ऐसे स्तब्ध हो गया मानो उस पर किसी जादू का असर हो गया हो। बायलियान, जो अब उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो गई थी, उसने भी भौहें सिकोड़ ली। बहुत मजबूत। ये व्यक्ति तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। यहां तक कि उन 2 समुद्री जानवरों ने भी उस पर कभी इतना दबाव नहीं डाला।
लेकिन बायलियान दबाव से विशेष रूप से डरती नहीं है। यह विशालकाय प्राणी क्षमता में बहुत मजबूत है। मानो यह विशाल क्षमता युगों से चली आ रही है। उसकी ताकत उतनी भयावह नहीं है जितनी बाहर से दिखती है। विशालकाय ने पहले सी युनशांग को देखा और अंततः उसकी नजर बायलियान पर पड़ी। अप्रत्याशित रूप से सम्राट बायलियान भी यहाँ है। आपसे मिलकर खुशी हुई। ठीक है। गु युंजी की आंखें चौड़ी हो गईं। तभी उसने देखा कि बायलियान धीरे धीरे शून्य से प्रकट हो रही है। बायलियान यहाँ क्यों है? ऐसा ना करें। इस तरह का प्रश्न अब महत्वपूर्ण नहीं है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। घास। गु यू ने अवचेतन रूप से एक कदम पीछे ले लिया। वे राक्षस हैं और बायलियान धार्मिकता का एक आदर्श है। वे विपरीत होने के लिए पैदा हुए हैं। ये सम्राट बायलियान है जो नौक्लेशो सेंक्सियन को मार सकता है। यदि शांघाई तोनबेई मंडप के मंडप मास्टर के अवतार का अचानक आगमन न होता तो वह शायद अभी तक नरक के द्वार पर पहुंच गया होता। गु युंजी को पसीना आ रहा था। उसने केवल यह महसूस किया कि बायलियान एक पहाड़ की तरह मोटी थी। खासकर बायलियान की फूली हुई छाती को देखने के बाद उसने खुद पर और भी अधिक दबाव महसूस किया। वह इसे कैसे सहन कर सकता था? भागो, भागना होगा। विशालकाय ने गु युंजी की भावनाओं को शांत करने के लिए कहा। मैं कियानहे से सम्राट बायलियान की खुशबू सूंघ सकता हूं। बायलियान की प्रतिक्रिया हिंसक नहीं थी। आखिरकार सी युनशांग ने उसके शरीर से निकले ताइन के पानी को पी लिया था और उसका स्वाद लेना सामान्य बात थी। लेकिन सी युनशांग उत्साहित थे। उसने उस विशालकाय व्यक्ति को पहचान लिया और वह ये भी जानती थी कि वह एक निराशाजनक स्थिति में फंस गई है। ऐसा ना करें। उसमें दया की गंध कैसे आ सकती है? वह बायलियान से परिचित नहीं है। उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। वह कुछ शब्द समझाना चाहती थी लेकिन दैत्य ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। एक आवाज घंटी की तरह सुनाई दी। क्या यह संभव नहीं है कि सम्राट बायलियान भी मेरी तरह इस दुष्ट महिला शैतान का शिकार करने और उसे मारने के लिए यहाँ है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने अपना मुंह खोला। आपके चेहरे पर यह बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? ओह, ये सही है, तुम्हारा कोई चेहरा नहीं है। सी युनशांग को पहले से ही आभास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है और वह उस विशालकाय को रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उस पर आकाश से एक रक्त रंग का विशालकाय पंजा गिरा। धमाका। बायलियान ने तुरंत एक चमकदार चांद नृत्य किया और विशाल पंजे को कुचल दिया। विशाल भी नाराज नहीं हुआ। वो बस मुस्कुराया और कहा, कियानहे लिंगक्सु संप्रदाय की प्रमुख है और प्रमुख बनने के लिए उसने अनगिनत अपराध किए हैं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने पलकें झपकाईं। सच कहें तो वह सी युनशांग के अतीत में काफी दिलचस्पी रखती है। उसने सपने में जो देखा वह बहुत कम और बिखरा हुआ था। वह केवल इतना जानती थी कि सी युनशांग एक दयनीय जीवन जी रहा था, जो चौथी छोटी बहन से भी बदतर था, जो जिंगलुओवू में रहने की तलाश कर रही थी। लेकिन सी युनशांग ने ऐसा नहीं सोचा। उसने मेरी तलवार कसकर पकड़ ली। नहीं चाहिए। मत कहो। नहीं कह सकते। उसने उस विशालकाय को रोकने के लिए हजारों बैंगनी तितलियों को नचाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। विशाल हंसा और बोला। रैंकिंग की लड़ाई जीतने के लिए उसने अपने वरिष्ठ भाई की खेती में जहर मिला दिया और यहां तक कि अपनी छोटी बहन पर हमला करके उसके हाथ पैर तोड़ दिए। गुप्त क्षेत्र के खजाने को जब्त करने के लिए उसने जानबूझकर जानवरों की एक लहर को प्रेरित किया और अपने सभी साथी शिष्यों को मार डाला। एक पूर्ण आत्मा प्रेरक ऋषि प्राप्त करने के लिए उसने संप्रदाय के उपयाजक को बाहरी संप्रदाय के साथ जोड़ने में संकोच नहीं किया और बाद में उपयाजक को बेरहमी से मार डाला। के लिए ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। सी युनशांग का शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। वह एक प्याज की तरह है जिसे परत दर परत छीलकर बायलियान के सामने उजागर कर दिया गया है। बात बस इतनी है कि उसका प्याज इतना काला है कि मुझे उसमें शुद्धता का कोई निशान नहीं दिखता। ये वह नहीं है जो वह देखना चाहती है। उसने बायलियान को अपना अतीत जानने से रोकने की पूरी कोशिश की क्योंकि उसके अतीत में सराहनीय कुछ भी नहीं था। आपको पता होना चाहिए कि बायलियान अपने शिक्षक का सम्मान करता है और मित्रवत और साथी छात्रों से प्यार करने के लिए प्रसिद्ध है। बायलियान के अनुसार उसने जो कुछ भी किया वह अक्षम्य है। बायलियान द्वारा देखे जाने के बाद उसे बायलियान के साथ रहने का क्या अधिकार है? नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। सी युनशांग का दिमाग कांप रहा था। वह बायलियान की घृणा या नफरत भरी नजरों को नहीं देखना चाहती थी। अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए उसने अपने पूर्व संप्रदाय गुरु को हर संभव तरीके से अपमानित किया, उसके सभी साधना आधारों को समाप्त कर दिया और उसे द्वारपाल शिष्य बना दिया। खुद को असुरक्षित होने से बचाने के लिए उसने अपने मालिक की भी हत्या कर दी।
क्योंकि लिंगक्सु गुट उसके लिए बेस्वाद हो गया था, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के लिंगक्सु गुट को धोखा दिया। पूर्वी शेंझोऊ में घूमते समय विशाल व्यक्ति अधिकाधिक जोर जोर से बोलने लगा। वह जानता था कि बायलियान और सी युनशान के बीच टकराव हो चुका है और वह बायलियान से लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने सी युनशान की कमियों को उजागर करना शुरू कर दिया। आप व्यर्थ ही दया करते हैं, क्योंकि स्वर्ग में जन्मे एक ऋषि के रूप में आप इस दुष्ट को, जिसने अपने गुरु को धोखा दिया, अपने पूर्वजों और अपने साथी शिष्यों का नाश किया, संसार में कैसे घूमने दे सकते हैं। यदि आप उसे नहीं भी मारते हैं तो भी आपको हमें उसे मारने से नहीं रोकना चाहिए, अन्यथा इस दुनिया में लोग अपना मुंह बंद नहीं रख पाएंगे। बायलियान ने भौहें सिकुड़ी, जबकि सी युनशान की निगाहें विचलित थी। जवाब बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि विशालकाय व्यक्ति चाहता था। यदि यह एक ही झटके में सी युनशान के दिमाग को नष्ट कर सकता है, तो उसके लिए सी युनशान के शरीर पर कब्जा करना आसान हो जाएगा। बायलियान सचमुच थोड़ा उलझन में थी। लानत है, क्या मिस्सी इतने खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रही है? लेकिन ये सुनकर उसे फिर लगा कि कुछ गड़बड़ है। मास्टर को मारने का कारण बहुत ही भयानक है। क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो जबकि तुम इसके सह-लेखक भी थे? उसने अपनी नजर सी युनशान पर डाली। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 906। सी युनशान पीछे हट गया, जैसे किसी कमजोर जगह पर छुरा घोंपा गया हो। ना आओ, वह अपना सिर हिलाती रही। मेरी तरफ मत देखो, मेरी तरफ मत देखो, मैं इतनी बदसूरत हूं। सी युनशान का पहले से ही संवेदनशील हृदय छिद्रों से भरा हुआ था। खासकर यह जानने के बाद कि बायलियान की आंखें अजीब रंगों से भरी थी, उसे लगा कि उसकी दुनिया काली हो गई है। वह खुद से नफरत करती है। वह इतनी गंदी क्यों है? वह बस जीना चाहती है, लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदल जाता कि उसने वे काम किए। जब उसकी मनोदशा में तीव्र उतार चढ़ाव आया, तो स्वर्गीय जादू उसकी चेतना के सागर की ओर तेजी से फैलने लगा और उसकी भावनाओं पर इसका प्रभाव अधिक से अधिक बढ़ने लगा। बायलियान फिर भी चला गया। 1 कदम, 2 कदम, करीब आते जा रहे हैं। विशाल मुस्कुराया। अच्छा है, महान। बायलियान की गति इतनी तेज थी कि सी युनशान पीछे नहीं हट सका। ना आओ, उसकी आवाज कर्कश है। बायलियान ने कहा, वे चीजें। सी युनशांग ने हताश होकर अपना सिर हिलाया, लेकिन उसने जो कहा वह ये था, ये सब मैंने किया है, ये सब मेरी गलती है। नहीं, बायलियान ने एक और कदम आगे बढ़ाया। वह ये पूछना नहीं चाहती थी, वह सिर्फ व्यवहारिक कार्यों के माध्यम से सी युनशान को बताना चाहती थी। वास्तव में बायलियान ने सी युनशान को गले लगाया। उसने बहुत जोर से गले लगाया, यहां तक कि सबके सामने भी। उसने सी युनशान की गेंद को गेंद से निचोड़ा और उसके हाथ सी युनशान के नितंबों में फंस गए। अंततः वह झुकी और कान के लोब को हल्के से अपने मुंह में ले लिया। गर्म और मादक सुगंध गालों पर उड़ती है। सी युनशान भयभीत हो गया। सब कुछ शांत था, उसने केवल ये वाक्य सुना, मैंने उसे तुम्हारे लिए मार डाला। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक 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 चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अध्याय 18 दाव सब कुछ पीसता है। वह अथाह गहरा पानी था। बहुत समय पहले सी युनशान को पता चला कि उसे पूल के किनारे पर मजबूर किया गया था। वह भागना चाहती है, लेकिन वह बच नहीं सकी, क्योंकि यह कोई वास्तविक पूल नहीं था, यह उसके डर, चिंताओं और पछतावे से बना एक पिंजरा था। पूल के बाहर सब कुछ सफेद दया है। सामान्य समय में ये निश्चित रूप से एक रोमांचक बात है, लेकिन अब सी युनशान को केवल निराशा ही हाथ लगती है। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे वह छू सके। उसके और बायलियान के बीच का अंतर बहुत बड़ा है, और यह सिर्फ ताकत और पहचान का अंतर नहीं है। वह काली है, बायलियान श्वेत है। वह अपने शरीर का उपयोग बायलियान को अपवित्र करने के लिए कैसे कर सकती है? सी युनशांग ने अपने अतीत को छुपाने की कोशिश की। उसे लगा कि सबसे अच्छा अंत ये होगा कि वह और बायलियान कुछ दुर्घटनाओं के कारण अजनबी बन जाएं। हालांकि इससे उसे बहुत असहज महसूस होगा, कम से कम बायलियान की नजर में वह अभी भी एक साफ सुथरी इंसान है। लेकिन वह ऐसा करने में असफल रही। उसके अतीत को बेरहमी से छीन लिया गया और बायलियान के सामने खून से लथपथ प्रदर्शित किया गया। वास्तव में ये शब्द बिल्कुल सही नहीं है। संप्रदाय के प्रमुख ने उसे संप्रदाय का प्रमुख बनने से रोका, और यहां तक कि उसकी हत्या करने के लिए बुजुर्गों के साथ मिलकर काम किया, इसलिए उसे समाप्त कर दिया गया। मास्टर ने उसके परिवार को मार डाला और उसकी जिंदगी की योजना बनाई, इसलिए उसने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी।
लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसने अपने स्वामी को धोखा देने और अपने पूर्वजों को नष्ट करने के लिए कुछ किया था। हा 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 हा। सी युनशांग अपनी हंसी रोक नहीं सका। बाय लियान की नजर में वह पूरी तरह से अशुद्ध थी। जाहिर है कुछ समय पहले ही बाय लियान ने उसे यह कहकर सांत्वना दी थी कि स्वर्गीय जादुई अभिशाप बुरा नहीं है। केवल 15 मिनट बाद उसने अपने अतीत का उपयोग करके बाय लियान से कहा, हाँ, स्वर्गीय जादू मंत्र कुरूप नहीं है, लेकिन मैं खुद एक कुरूप व्यक्ति हूँ। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सी युनशांग को बायलियान और क्यूओंगमिंग पीक के प्रमुख एनलैन के बीच का रिश्ता याद आ गया। बाहरी लोगों ने कहा कि एनलैन ने एक अच्छे छात्र को अपने यहाँ ले लिया है। ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा बनो, एक अमर सम्राट तुम्हारा गुरु संस्कार करे, जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि इससे बढ़कर कुछ नहीं है। बेवकूफ, बायलियान मेरा प्रशिक्षु क्यों नहीं है? मेरे पास अपने शिष्यों के लिए उच्च आवश्यकताएं नहीं है, उसे अपने साधना आधार और योग्यता के साथ लगभग कोई समस्या नहीं है, जब तक कि वह बायलियान की तरह पुत्रवत हो सकती है। बायलियान और एनलैन के कार्यों को नए 24 पितृभक्ति में संकलित करने का सुझाव दिया गया है। ये शब्द अतिशयोक्तिपूर्ण है, लेकिन वास्तव में ये बिल्कुल भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। उसने अपनी आंखों से देखा कि बायलियान और एनलैन के बीच संबंध कितने अच्छे थे। उस दिन क्योंगमिंग चोटी के उपवन में सी युनशांग एनलैन को खून की उल्टी करते देखने के बाद बायलियान की घबराहट को कभी नहीं भूल पाएगा, जो कि जीवन के स्तंभ को अचानक खोने के समान है। फिर एनलैन को बचाने के लिए बायलियान खजाने की खोज के लिए हजारों मील की यात्रा करके बेयुजोऊ पहुंचा। ये शुद्ध एवं पितृभक्ति सचमुच हृदय को छू लेने वाली है। लेकिन मैं जुगनुओं की रोशनी की तुलना आकाश में चमकते चांद से कैसे की जा सकती है? आखिरकार उनके रास्ते एक दूसरे से जुड़े नहीं हो सकते। सी युनशांग का सपना टुकड़े टुकड़े हो गया। मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि मैं ऐसी व्यक्ति बन जाऊंगी जिसे कोई नहीं समझेगा और जिसकी किसी को जरूरत नहीं होगी। बायलियान की अजीब आंखें देखने के बाद सी युनशांग ने इलाज पूरी तरह छोड़ दिया। नष्ट कर देना, जीवित रहना एक चलती फिरती लाश से अधिक कुछ नहीं है। उसने प्रतिरोध करना छोड़ दिया और स्वर्गीय जादू को अपनी चेतना के सागर पर आक्रमण करने दिया। उसने विरोध करना छोड़ दिया और अथाह कुंड में कूद पड़ी। वह डूबता रहा। स्वर्गीय जादू मंत्र द्वारा आत्मा का क्षरण और भी अधिक पीड़ादायक दर्द लेकर आया, लेकिन सी युनशांग को जो बात सबसे अधिक आहत कर रही थी, वह था उसका टूटा हुआ दिल। वह वास्तव में बहुत विजयी व्यक्ति नहीं है। वह केवल खुशी के सार की खोज करती है, यह नहीं कि उसे कैसे पाया जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे एक दूसरे से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं, या सिर्फ एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं, या फिर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस एक दूसरे से चिपक कर बैठे हुए हैं और दृश्य देख रहे हैं। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 907। जब तक वह बायलियान के साथ रह सकती है, वह खुश महसूस करेगी। लेकिन सब चले गए, चाहे पिछले जन्म में हो या इस जन्म में, वह दूसरों की दया पर निर्भर है। वह चुड़ैल जियांगहे है जिसे उसके पूरे जीवन के लिए व्यवस्थित किया गया है। वह गायिका सी युनशांग है, जिसे खाने के लिए पैसे कमाने के लिए बेचना और गाना पड़ता है। युहेंग पर्वत पर जो कुछ हुआ वह उसके लिए एक आधारहीन स्वप्न जैसा था। पहले तो वह खुश नहीं थी, क्योंकि चेन लू द्वारा पकड़े जाने के बाद उसकी दैनिक दिनचर्या चेन लू द्वारा पीटे जाना, या चेन लू से लड़ना, या क्योंग मिंगफे के वरिष्ठों और बहनों द्वारा बदनाम होना था। लेकिन जब उसने वास्तव में इसे याद किया, तो उसे लगा कि यह स्मृति और अधिक मधुर होती जा रही है। तभी उसे गंभीरता से लिया जाएगा। यह ऐसा जोर है जो किसी भी हित के साथ मिश्रित नहीं है। इसलिए वह चेन लू और बायलियान को पसंद करती है, इसलिए नहीं कि जीवन रक्षक अनुग्रह का वादा किया जाना चाहिए, बल्कि इसलिए कि भटकते क्रूज जहाज को आखिरकार एक बंदरगाह मिल गया। धन्यवाद। सी युनशांग ने अब पीछे हटना बंद कर दिया। जब उसकी पुतलियां फैल गईं, तो अचानक उसे ख्याल आया, कम से कम उसके पास तो ये था। चारों तरफ से आती काली लहरें उसकी चेतना के सागर को डुबाने ही वाली थीं। इस समय थोड़ी धुंधली दृष्टि के साथ उसने अचानक पाया कि बायलियान उसकी ओर कूद रहा था। वह स्पंदन बहुत तेज था। उसके लिए ये सोचना लगभग बहुत देर हो चुकी थी कि क्या बायलियान ऐसा करके उसे मारना चाहता था। जब उसकी छाती से टकराने वाला आघात उसके अंगों तक पहुंचा, तो उसके जमे हुए विचार अंततः पुनः जीवित हो उठे। उसे बायलियान ने गले लगा लिया। पति पत्नी जैसे घनिष्ठ रिश्ते में गले मिले।
छाती और नितंबों से आने वाले दबाव ने उसके अस्त व्यस्त हृदय को उसी प्रकार शांत कर दिया जैसे सुई ने समुद्र को स्थिर कर दिया हो। बाय अफसोस, सी युनशांग ने अपने सामने खड़ी लड़की को शून्य दृष्टि से देखा। अगले ही पल किशोर लड़कियां अधिक आक्रामक व्यवहार करती हैं। उसने अपना मुंह खोला और अपने कान को चेरी की तरह काट लिया। गर्म हवा चल रही है। फिर यह वाक्य कि मैंने उसे तुम्हारे लिए मार डाला, एक भाले की तरह उसके शरीर में गहराई तक चुभ गया। धमाका। सी युनशान का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। उसके कान के निचले भाग को धीरे से रगड़ने वाली जीभ से निकलने वाली गर्माहट किसी भी सांत्वना भरे शब्दों से कहीं अधिक प्रभाव डालती है, यहां तक कि 100 शब्दों से भी अधिक, जैसे कि मैंने उसे तुम्हारे लिए मार डाला। वह बाय लियान के इरादे समझ गई। तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई यहां आने की, तो फिर मैं वहां जाऊंगा। क्या आपको डर है कि मुझसे संपर्क करने से मेरी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी? फिर मैं दूसरे लोगों के सामने तुम्हारा अपमान करूंगा। सी युनशान को लगा कि पूरी दुनिया शांत हो गई है। वह समृद्ध मनोवैज्ञानिक गतिविधियों वाली चुड़ैल है, सास वाली चुड़ैल नहीं। अब जब बात यहां तक आ पहुंची है, भले ही वह बेरहमी से बाय लियान को दूर धकेल दे, फिर भी वह बाय लियान के साथ अपने रिश्ते से छुटकारा नहीं पा सकती। संघर्ष करना व्यर्थ है, इसलिए बस लेट जाओ और उपहास को जाने दो। वैसे भी बाय लियान को कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर उसे और किस बात से आपत्ति है? सी युनशान के शरीर पर ज्वालाएं पुनः प्रज्वलित हो उठी, और यहां तक कि स्वर्गीय जादू का विस्फोट भी अस्थायी रूप से दबा दिया गया। यदि उसके उतार चढ़ाव निहित हैं, फिर शानहाई टोनबेई मंडप मास्टर गु युनजी और अन्य के उतार चढ़ाव पूरी तरह से सही हैं। क्या बकवास है! तैरते हुए विशालकाय व्यक्ति ने अविश्वास से अपनी आंखें पोंछी। वह उम्मीद कर रहा था कि बाय लियान और सी युनशान के बीच मतभेद हो जाएगा, और यहां तक कि लड़ाई भी हो जाएगी। परिणाम, क्या आप इसी तरह लड़ते हैं? क्या इससे किसी की मृत्यु हो सकती है? हंसते हंसते मरना। मुझे डर है कि अगर मैं बिस्तर पर नहीं गिरा तो गिर जाऊंगा। मैं $8%। दैत्य क्रोधित होकर हंसा और मन ही मन अत्यंत असहनीय अश्लील शब्दों का उच्चारण करने लगा। इस समय वह दानव दाव का नेता नहीं है, बल्कि उन आम लोगों की तरह है। इस समय गु युनजी पूरी तरह से अव्यवस्थित थी। ये कैसा पंच है? डोन शिंजो झेंगदाओ के अत्यधिक प्रशंसित बैदी शेंगजुन वास्तव में सभी के सामने चुड़ैल यूहे से छेड़छाड़ कर रहे थे। चेहरा कहाँ है? चेहरा कहाँ है? तुम्हारा चेहरा कहाँ है? आप जन्मजात संत हैं, बाय लियान दीजुन। यदि आप एक महिला चाहते हैं, तो याओची पवित्र पर्वत की संत महिलाएं भी आज्ञाकारी रूप से आपके बिस्तर तक दौड़ आएंगी। आप गु युनजी का सिर चक्कर खा रहा था। उसे केवल ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके सिर पर मुक्का मारा गया है, और उसने अराजकता में एक ऐसी कहानी देखी जो केवल कल्पना में ही मौजूद थी। लेकिन फिर डर आया। बाय लियान उस औरत के लिए उन्हें मारना चाहता था। मालिक, उसने तुरंत अपना ध्यान उस विशालकाय व्यक्ति की ओर लगाया। अब यहां केवल विशालकाय ही उन्हें बचा सकता है। दैत्य की छाती ऊपर नीचे हो रही थी, जिससे गड़गड़ाहट जैसी आवाज आ रही थी। इस दुनिया में अफवाहें वाकई अविश्वसनीय हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सम्राट बाय लियान और कियान हे एक ही नस्ल के हैं। बाय लियान ने सी युनशान के कान को छोड़ दिया। उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। उसके चेहरे पर न तो खुशी थी और न ही दुख। उसने बहुत शांति से सिर हिलाया और उस विशालकाय व्यक्ति की बात से सहमति जताई। सचमुच एक बात तो कहनी है, अगर हर कोई अफवाहों पर यकीन न करे और अफवाहें न फैलाए, तो वह अपनी छोटी बहन को पालने के लिए पहाड़ पर घूम सकती है, और फिर जब उसके पास कुछ भी करने को न हो, तो अपने गुणधर्मों को निखारने के लिए बाहर आ सकती है। लोग उसे दिन भर आवर्धक कांच से क्यों देखते रहें? विशालकाय व्यक्ति ठिठक गया। आपने सचमुच इसे पहचाना? उन्होंने गुस्से से जवाब दिया, अगर यह मामला बाहर आ गया, तो बाहरी लोग शायद सोचेंगे कि सम्राट बाय लियान किंगहे जुवानव संप्रदाय का एक चुड़ैल है जो दोहरी खेती में लिप्त है। किंगहे शुवानवजोग एक द्विसंस्कारी दानव संप्रदाय है जो यह मानता है कि महिलाएं महिलाओं को अधिक स्त्रियोचित बनाती हैं। पूरा संप्रदाय, जिसमें आध्यात्मिक पालतू जानवर भी शामिल हैं, सभी महिलाएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि वहां के लोग स्वभाव से स्वतंत्र होते हैं और संप्रदाय में विचरण करते समय जब चाहें और जहां चाहें पोस्ट कर सकते हैं। जब तक आपकी नजर अच्छी है, फर्श साफ करने वाली छोटी नौकरानी भी सुजरेन के साथ एक अच्छी रात बिता सकती है। इस शैली को स्वाभाविक रूप से दुनिया में बर्दाश्त नहीं किया जाता है, और किंगहे जुवानवसों के एक निश्चित सुजन ने एक बार जानबूझकर फुसलाया और चिल्लाया, बहन यह नहीं चाहिए। वुशान मंदिर के मालिक से निपटने के लिए उन्हें स्वाभाविक रूप से लेबल किया गया था मोजोग लोगों का लेबल।
विशालकाय को आश्चर्य हुआ जब बाय लियान ने पुनः सिर हिलाया। सचमुच एक बात तो कहनी है, अब भी उसके पास डबल यिन और चंद्रमा की एक विधि है। उसने और टूटू ने कुछ समय पहले इसे आजमाया था। वह खेल में अधिक मजबूत है। किंगहे जुवाना वजोग क्या है, वरिष्ठ बहन बाई ही उसे चुनौती देने के लिए पर्याप्त है। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 908। भले ही पानी नदी में बह रहा हो और नीली लहरें आसमान की ओर उठ रही हो, वो पहाड़ी द्वार से लेकर सुजन के मुख्य हॉल तक बिना गिरे चल सकती है। उद्धरण चिन्ह। विशाल वास्तव में बाय लियान को पकड़ना चाहता था और आपसे पूछना चाहता था, क्या ये बाय लियान है? उसने ऊंची आवाज में कहा, ऐसा लगता है कि तुम इतनी मेहनत से जो प्रतिष्ठा बना रहे हो, उसे तुम नहीं चाहते, और तुम्हें अपने गुरु और अन्य सहपाठियों की परवाह नहीं है। एक चुड़ैल तुम्हारे ध्यान के योग्य है। यह आश्चर्यजनक है, कियानहे, तुमने व्यर्थ में काम नहीं किया। ये व्यर्थ नहीं था। केवल सी युनशांग को भी अचानक एन लैन का ख्याल आया। अगर बाय लियान की आज की हरकतें एन लैन के कानों तक पहुंच गईं, तो यह अनिवार्य रूप से उनके बीच के रिश्ते में दरार पैदा कर देगा। ये वह नहीं है जो सी युनशांग देखना चाहता है। बाय लियान ने स्वाभाविक रूप से इस समस्या के बारे में सोचा। वास्तव में समस्या का समाधान बहुत सरल है, जब तक खबर बाहर नहीं आती। इसलिए बाय लियान ने सी युनशांग को पूरी तरह से जाने दिया। उसने विशालकाय व्यक्ति की ओर इशारा किया, मैं तुम्हें मार डालूंगा इससे पहले कि तुम अपने शरीर तक संदेश पहुंचा सको। ये ध्वनि ऐसी थी जैसे सभी दिशाओं में तीर चल रहे हो। पहाड़ शांत है। विशालकाय, गु युनजी, सी युनशांग और अन्य सभी की आवाज चली गई। काफी देर बाद विशाल गुस्से में हंसा। बहुत अच्छा, मैं देखना चाहता हूं कि आप, पुनर्जन्म वाले अमर सम्राट, कितने सक्षम हैं। उसने एक चीख के साथ आकाश को भेद दिया। हजारों काले बादल उभरे और एक राजसी गति के साथ गिरे, जिससे हजारों मील तक फैला जीली पर्वत तुरंत दो हिस्सों में कट गया। गु युंजी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। क्या ये दानव आदरणीय की शक्ति है? लेकिन इस स्तर का हमला बाय लियान के लिए बेकार है, जिसने पहले ही हजार भ्रम वाली सच्ची आंख खोल ली है। समय बदल गया है। टूटू के साथ दोहरी साधना के बाद, भले ही वह आत्मिक पत्थर न खाए, फिर भी वह 7 क्लेशों वाले सेंक्सियन के विरुद्ध कई बार लड़ सकती है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि अब उसके हाथ में अधिक कुशल ताइन जल है। गति और बिट प्रभाव के मामले में मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करें, न कि कौन कठिन है। हंसते हंसते मरना। बाय लियान ने पहले विशालकाय व्यक्ति की ओर देखा, फिर सी युनशांग की ओर। वह मुस्कुराई और बोली, मैं जाकर उसे मार डालूंगी। उद्धरण चिन्ह। सी युनशांग ने अपनी सांस रोक ली और हल्के से अपना हाथ किंकिंग की छाती पर दबाया। वह बाय लियान के बालों के साथ बढ़ी। चुड़ैल कौन है? वह बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोक पाए। सच कहूं तो आज बाय लियान की बहादुरी डराने वाली है। उसने अपनी छाती पर लटकन को थपथपाया। एक पल में तायेन का ठंडा पानी बाहर निकल आया और पारदर्शी अंगूठी की तरह उसे घेर लिया। एक ही सांस में पूरा माउंट जीली अतीत के स्वामी के क्षेत्र में खींच लिया गया। यह एक शुद्ध सफेद दुनिया थी जो ठंड और बर्फ से ढकी हुई थी। ऐसी दुनिया में, जब बाय लियान ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए तायीन का पानी पिया, तो उसने अपने शरीर पर लगी जंजीरों को एक एक करके ढीला कर दिया। वह एक कदम आगे बढ़ी। उसकी पोशाक लहरा रही थी, बर्फ से खेल रही थी। उसकी जांघें, जो बर्फ और बर्फ की तरह दिख रही थी, हल्की सी दिखाई दे रही थी, जैसे कोई दिव्य युवती इस दुनिया में उतर आए हो। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, जादुई सूत्र चल पड़ा, पानी की तुक जुड़ गई, और राक्षसी विशाल लहरें दुनिया के किनारे से बाहर निकली, जिसने विशालकाय को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया। उसने शून्य से वुगो तलवार निकाली, और जब तलवार की रोशनी फैली, तो देवताओं और जानवरों ने आकाश में परेड की, और पर्दे जैसी आकाशगंगा को खींचकर दुनिया को रात में ले आए। उसने अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन किया, और धीरे धीरे एक नया चांद उगाया, जिससे तारों वाले आकाश की पारदर्शी डिस्क तेजी से खुलने लगी। इस समय डिस्क एक पूरी दुनिया की तरह थी, न कि एक उबाऊ सपाट प्रक्षेपण। सी युनशांग, जो पीछे से ये सब देख रहा था, लगभग जमीन पर गिर पड़ा। बादल कपड़ों और फूलों के बारे में सोचते हैं, और वसंत की हवा रेवलोन की मदद करती है। यदि क्यून्यू पर्वत न होता, तो मैं अगले महीने याताई से मिलता। क्या इसका मतलब बाय लियान नहीं है? उसकी छाती और अधिक धड़कने लगी। ये है। दानव का चेहरा भय से बदल गया। उसने पहले कभी किसी के कदम उठाने पर इतना बड़ा हंगामा नहीं देखा था। यह कोई जानबूझकर संघनित गति नहीं है, क्योंकि ये दृश्य बहुत स्वाभाविक रूप से दिखाई देते हैं, और बाय लियान की हरकतें बहुत रेशमी हैं।
जन्मजात संत, सचमुच जन्मजात संत। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह स्वर्ग से आया एक उपहार होगा जब संत इस दुनिया में आए थे। बाय लियान को अब इसकी परवाह नहीं थी कि विशालकाय क्या सोचता है। उसे लगा कि आज उसकी हालत अप्रत्याशित रूप से अच्छी है। उसका शरीर अब ताइन का पानी नहीं झेल सकता था, लेकिन एक कप पीने के बाद न केवल उसे दर्द महसूस नहीं हुआ, बल्कि वह ऊर्जा से भरी हुई महसूस करने लगी और कुछ काटने की इच्छा हुई। सही समय, सही जगह और लोगों का सामंजस्य सब मेरे ऊपर निर्भर करता है। मैं इस बार हार नहीं सकता। समय ठहर जाता है, अंतरिक्ष जम जाता है। फैक्सियो ने नाचती हुई आकृति को रोक दिया। उत्तरी हवा बिना किसी निशान के गायब हो गई, और विशाल बर्फ के मैदान पर बोलने वाला कोई नहीं था। केवल बाय लियान ही इसका अपवाद है। वह बर्फ के देवता की तरह है जो किसी दूसरी दुनिया से आया है। उसने अपनी पतली सफेद टांगें हिलाईं। वह बर्फ पर हल्के से कदम रखते हुए उस विशालकाय व्यक्ति की ओर कदम बढ़ाने लगी। वह धीरे धीरे चलती थी और वह तेजी से चलती थी। हर बार जब वह उस पर कदम रखती तो बर्फ पर एक छोटा सा पदचिह्न छोड़ने के अलावा इससे विशालकाय की कमर और भी अधिक झुक जाती। आह! दैत्य ने गुस्से से गुर्राहट मचाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह मुक्त नहीं हो सका। उसे एक और भी भयावह सांस महसूस हुई। गलत नहीं हो सकता। यह अवश्य ही महान दाव की शक्ति होगी। बाहर की अफवाहें वास्तव में सच हैं। बाय लियान वास्तव में महान सम्राट का पुनर्जन्म है। अगर उसे पता होता कि बाय लियान आ जाएगी तो उसे यह क्लोन नहीं भेजना चाहिए था जो 90% कमजोर था। अवतार की जो तकनीक वह अपनाता है वह शरीर के बाहर अवतार लेने की तकनीक से अलग है। मुख्य शरीर और विभाजित शरीर के बीच की 5 इंद्रियां साझा नहीं की जा सकती। यदि वह यह अवसर चूक गया तो भविष्य में वह जियानगहे को कहां ढूंढेगा। जियानहे के पवित्र शरीर के बिना वह उन स्वर्गीय राक्षसों से लड़ने के लिए क्या उपयोग करेगा। लानत की चीजें, लानत की चीजें। दर्जनों सांसों के बाद बाय लियान अंततः विशालकाय के सामने चला गया। इस समय उसके हाथ में वुगो तलवार पहले से ही गहरे नीले रंग में रंगी जा चुकी थी। ये रात्रि आकाश का रंग है। एक क्षण भी रुके बिना उसने उस दैत्य की छाती और पेट पर वार किया। चंद्रमा भरती तलवार कला। यह तलवार एक साधारण तलवार है, लेकिन यह तलवार चाल वह स्टंट है जिसके लिए एक स्टार राजा प्रसिद्ध है। एक क्षण में चमकीला चांद तीर की तरह उड़ गया और तारे वर्षा की तरह बरसने लगे। हजारों मील तक बर्फ का समुद्र उमड़ने लगा। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 909। यह उथल पुथल दुनिया के पतन के समान है, और बाय लियान के शरीर के एक खास कोने में होकाई की और भी अधिक भयानक शक्ति अभी भी काम कर रही है। वे आन लैन के टूटे हुए 8वें एवेन्यू के टुकड़े थे जो बाय लियान के शरीर में बह रहे थे। ये तेजी से बाय लियान के अंगों और हड्डियों तक पहुंच गया और फिर बढ़ती आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ विशालकाय पर बरस पड़ा। तब एक जादुई दृश्य सामने आया। ठोस डोमेन स्पेस को सीधे ब्लैक होल में विस्फोटित कर दिया गया, जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। दैत्य की चीखें अचानक बंद हो गईं। गु यूंजी ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। इसके बिना शानहाई टोनबेई मंडप के स्वामी का अवतार भी बाय लियान की तलवार से काट दिया गया था। अंतर इतना बड़ा कैसे हो सकता है? वह इस पर विश्वास नहीं करता। उसे सचमुच इस पर विश्वास नहीं हुआ। गु यूंजी ने पलटकर भागना ही चाहा, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया उसे रोक दिया गया। आपको कहीं नहीं जाना है। ये सी युनशांग था जिसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। वह कभी भी यह खबर नहीं फैलने देगी कि बाय लियान ने सबके सामने उसे धमकाया। उसे अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं थी। वह एक चुड़ैल है। जब तक वह खुश रह सकती है, वह शर्म महसूस नहीं करेगी, भले ही वह बाय लियान के साथ सबके सामने हो। उसे बाय लियान की प्रतिष्ठा की चिंता है, इसलिए उसकी तलवार तेज और सटीक होनी चाहिए। जब उसकी आंखें भयंकर होती थीं, तो उसके चेहरे पर स्वर्गीय जादू की छाप और भी अधिक आकर्षक लगती थी। भले ही तुम मुझे मार दो, तुम कभी नहीं बचोगे। गु यूंजी ने तेजी से चिल्लाया। क्षेत्र के बाहर स्वर्गीय राक्षस असाधारण है। भले ही बाय लियान अमर सम्राट का पुनर्जन्म हो, वह तुम्हें नहीं बचा सकता। मुझे इसकी परवाह नहीं है। सी युनशांग ने जादुई तलवार का बलिदान दिया। बाय लियान और उसके अलावा वहां उपस्थित सभी लोगों को मरना होगा। ये बिना किसी दया के एक तरफा नरसंहार है। यद्यपि गु यूंजी ने स्वर्गीय दानव का खून सोख लिया है, फिर भी उसकी शक्ति अभी चरम पर नहीं पहुंची है। झांगो तलवार की चपेट में आने से पहले वह केवल 1 दर्जन राउंड तक ही जीवित रहा। उसके बाद सी युनशांग ने तलवार से उसका सिर काट दिया। नहीं नहीं नहीं।
गु युंजी उससे बहुत नफरत करती थी। उसकी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, वह अलौकिक राक्षसों की शक्ति का उपयोग करके लिंगक्सुगुट को सर्वोच्च राक्षस बनाना चाहता है, जिसके लिए वह खुद का बलिदान भी दे सकता है। सी युनशांग जैसे गद्दार की तो बात ही छोड़िए। ब्रेक। भयंकर शैतानी ऊर्जा बाहर निकली और एक क्षण में उसकी पुरानी आत्मा को टुकड़े टुकड़े कर दिया। सी युनशांग ने हल्की सांस ली। ये सब ठीक है, बाय लियान की मासूमियत सुरक्षित है। जब उसका शरीर कमजोर हो गया तो वह गिरने ही वाली थी, लेकिन वह बाय लियान की बाहों में गिर गई। बहुत अच्छा, सी युनशांग मुस्कुराए। उसे पिछली बार की भी यही बात धुंधली धुंधली याद थी, लेकिन इस बार बाय लियान पिछली बार की तुलना में बहुत अधिक चिंतित थी। वह स्वर्गीय जादू के अभिशाप को दूर करने में असमर्थ थी। स्थिति के आधार पर वह केवल मास्टर से मदद मांग सकती थी, लेकिन मास्टर और सी युनशांग को मिलने दे सकती थी। अच्छा लड़का। बाय लियान भी नर्म होने जा रहा है। वह जानती थी कि मास्टर की छोटी आंखें बहुत अच्छी थीं। अध्याय 19 गंदा बाय लियान 6 के। बाय लियान ने केवल एक तलवार हिलाई, लेकिन उस तलवार से जो क्षति हुई वह चौंका देने वाली थी। झाओयू तलवार कला की बमबारी के तहत मूल हरे जीली पर्वत का अधिकांश भाग नष्ट हो गया। हवा में अनगिनत काली राख उड़ रही है, और ये दृश्य जंगल की आग से भी बदतर है। जियागुआन के आक्रमण के केंद्र में 10 मील से अधिक गहरी खाई बन गई, जो एक विशाल निशान की तरह थी जो 100,000 पर्वतों में हमेशा के लिए रुक गई। यहां तक कि 9 स्वर्गों के ऊपर भी इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये खाई एक काली खाई है। खाई के पास की वनस्पति पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई, बल्कि तलवार की रोशनी के प्रदूषण के कारण घने काले जंगल में बदल गई। सबसे आश्चर्यजनक बात है खाई में पानी की झलक। ये नाला अत्यंत भयावह है, लेकिन पानी और प्रकाश की पृष्ठभूमि के कारण लोगों में नाले की गहराई को जानने के लिए इसकी तलहटी में जाने की इच्छा होती है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान कुछ देर तक चुपचाप देखती रही। उसे यकीन था कि शानहाई टोनबेई मंडप के स्वामी का अवतार उसके द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। जहां तक गु युंजी और अन्य लोगों का प्रश्न है, वे सी युनशांग के हाथों मारे गए और उन्होंने कोई निशान भी नहीं छोड़ा। तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। खैर, चलो पहले यहां से निकले। बाय लियान खुद को रोक नहीं सकी और सी युनशांग को राजकुमारी की तरह गले लगा लिया। ये थोड़ा अंतरंग इशारा इस समय सी युनशांग के अत्यंत संवेदनशील दिल को शांत कर सकता है। आखिरकार, यहां तक कि एक रक्तपिपासु चुड़ैल के लिए भी जो स्थान नर्म होने चाहिए वे अभी भी नर्म है। सी युनशांग ने विरोध नहीं किया। उसे बाय लियान द्वारा गले लगाए जाने की भावना का आनंद मिला, जिससे उसे बहुत संतुष्टि महसूस हुई। ऐसा नहीं है कि उसके मन में बाय लियान से ऊपर होने की महत्वाकांक्षा नहीं है। एक चुड़ैल होने के नाते स्वाभाविक रूप से उसके मन में सब कुछ नियंत्रित करने का विचार था। ये सिर्फ इतना है कि उसके और बाय लियान के बीच का अंतर बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि उसे बाय लियान को जमीन पर गिराने का कोई भरोसा नहीं है। चूंकि आप खड़े नहीं हो सकते, इसलिए लेटकर मौज मस्ती करने में कोई बुराई नहीं है ना? उसने बाय लियान को उसे पकड़ने दिया और दक्षिण पूर्व की ओर उड़ गई। ये संभवतः डुक्सियन गेट का स्थान है। बस उड़ते उड़ते बाय लियान रुक गया। हरे भरे पहाड़ों और हरे पानी के बीच लड़की चिंतित दिख रही थी और आगे बढ़ने में हिचकिचा रही थी। सी युनशांग ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला। क्या आप किसी परेशानी में हैं? इससे उसे अविश्वसनीय महसूस हुआ। उसे केवल इतना याद था कि बाय लियान के साथ बिताए समय के दौरान, यहां तक कि सबसे खतरनाक स्थिति में भी, बाय लियान ने कभी ऐसी चिंता नहीं दिखाई थी। इस पर विचार करने पर यह बहुत कठिन समस्या होगी। ये प्रश्न सचमुच पेचीदा है। बाय लियान ने हल्की सी आह भरी। उसकी उपचार क्षमता में कोई सराहनीय बात नहीं है। ये केवल साधारण आघात का इलाज कर सकता है तथा लड़की के बेचैन दिल को शांति दे सकता है। उसके लिए आकाश में जाने की अपेक्षा आकाशीय जादू के रहस्यमय और अकथनीय अभिशाप से निपटना अधिक कठिन है। वर्तमान योजना के अनुसार, यदि आप सी युनशांग को बचाना चाहते हैं, तो आप केवल मास्टर के पास जा सकते हैं। लेकिन बाय लियान हिचकिचाया। उसने अपने सामने मौजूद नए विकल्पों पर ध्यानपूर्वक विचार किया। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 910। कार्य 1, सहायता के लिए सीधे गुरु के पास जाएं, पूरा होने पर पुरस्कार, दुख का सूत्र। कार्य 2, दूसरा रास्ता खोजें, पूरा करने पर इनाम, सॉफ्ट स्किल जोड़ 3। दुख निवारण सूत्र एक भौतिक साधना पद्धति है जिसका मूल्य किसी उच्च स्तरीय आध्यात्मिक अस्त्र से कम नहीं है। जाहिर है, गुरु के मार्ग पर चलना आसान नहीं है। ये समझना वास्तव में बहुत आसान है। भले ही उसे याद दिलाने के लिए कोई मिशन न हो, फिर भी वह जानती है कि रास्ता बाधाओं से भरा है।
यदि वह जल्दबाजी में आगे बढ़ेगी तो इस बात की पूरी संभावना है कि उसका सिर फट जाएगा। बाय लियान सिर्फ एक बात की बात नहीं है। वास्तव में मास्टर को पहले से ही पता था कि वह सी युनशांग को बचाने के लिए यहाँ आई थी। लेकिन जाने से पहले उसने अपने मालिक से झूठ बोला कि वह सी युनशांग को बचाना चाहती है क्योंकि सी युनशांग ने उसे बचाया था। एक बार जब मास्टर को पता चला कि उसने झूठ बोला था और उसका सी युनशांग के साथ अशुद्ध संबंध है, अच्छा लड़का, तब उसके नितंबों का सामना स्वामी की सुगंधित जेड जैसी छोटी हथेली से नहीं, बल्कि सबसे अधिक संभावना है कि एक कांटेदार छड़ी और एक लोहे की जंजीर से होगा। मैं तुम्हें चाकू मार दूंगा, तुम देशद्रोही हो जो महिलाओं और लड़कियों के साथ खिलवाड़ करता है। ये तो बहुत अपमानजनक बात है ना? उसका दुबला शरीर मालिक के हाथ में मौजूद बड़ी छड़ी के प्रहार को कैसे झेल पाता? जितना अधिक बाय लियान इसके बारे में सोचता, वह उतना ही अधिक भयभीत हो जाता, और जितना अधिक वह भयभीत होता, उतना ही अधिक वह शांति से आगे नहीं बढ़ पाता। बाय लियान को जवाब देने में देरी करते देख सी युनशांग का दिल बैठ गया। क्या यह मेरे बारे में है? ठीक है। बाय लियान ने अवचेतन रूप से सिर हिलाया। क्या इसका स्वर्गीय जादू से कोई संबंध है? बाय लियान ने फिर हल्के से गुनगुनाया। वह अभी भी गंभीरता से सोच रही है। ऐसा लगता है कि सी युनशांग थोड़ी देर के लिए रुक सकती है। अगर ऐसा है तो वह अमर द्वार पर वापस जाने की जल्दी में नहीं होगी और गुरु के पास जाएगी जब वह वास्तव में किसी अन्य तरीके के बारे में नहीं सोच सकती। दो चुने। सी युनशांग, जिसने बोलना बंद कर दिया था, इस समय पूरी तरह से समझ गया। अच्छा ऐसा है। पहले तो उसने सोचा कि बाय लियान की शक्ति से आकाश जादू को साफ करना बहुत आसान काम होगा। अब तो ऐसा लगता है कि वह बहुत ज्यादा सोच रही है। एक चतुर महिला के लिए चावल के बिना खाना बनाना कठिन है। बाय लियान एक अमर सम्राट हुआ करता था, लेकिन अब वह निचले क्षेत्र में फंस गया है। यहाँ तक कि एक मानव अमर भी नहीं है, तो वह आसानी से स्वर्गीय जादू मंत्र से कैसे छुटकारा पा सकता है? उन अलौकिक राक्षसों को कम मत समझो। ऐसी अफवाहें हैं कि वे राक्षस हैं जो परी दुनिया से भाग गए हैं, और रहस्य की डिग्री किसी उच्च श्रेणी के परी सम्राट से कम नहीं है। आखिरकार यह खत्म होने वाला है। सी युनशांग बाय लियान की बाहों में उदास होकर मुस्कुराया, जैसे कोई बैंगनी कमल का फूल मुरझाने वाला हो। वह मुस्कान खटास से भरी थी। बात बस इतनी है कि रसातल में गिरने के डर का अनुभव करने के बाद दुख का ये स्तर अब उसे अपना संयम खोने के लिए पर्याप्त नहीं है। वह मूलतः एक मरणासन व्यक्ति थी, लेकिन अब वह मूल मार्ग पर ही चलती रही। वह खाली हाथ आई थी और जब गई तो दया से भरी हुई थी। ये कहना निश्चित रूप से खेदजनक है कि यह खेदजनक है, लेकिन यह इतना भी खेदजनक नहीं है कि दिल टूट जाए। कम से कम पहले तो यह उसके पास था। हाँ, सी युनशांग ने धीरे धीरे अपनी मुस्कुराहट दबा दी। अब इसके बारे में सोचना कोई मतलब नहीं रखता। उसने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। आकाशीय जादू ने चेतना के सागर पर आक्रमण कर दिया, उसकी आत्मा को एक जंजीर की तरह बांध दिया। अधिक से अधिक एक दिन बाद उसकी आत्मा आकाशीय जादू के कारण प्रदूषित हो जाएगी। उस समय वह अपनी नहीं रहती थी और अतीत की सारी उम्मीदें एक सपने की तरह गायब हो जाती थीं। सी युनशांग ने बाय लियान के नर्म जबड़े की ओर देखा। इस समय उसने गुप्त रूप से एक निर्णय लिया। बाय लियान, मुझे जाने दो। नीचे जाना। बाय लियान थोड़ा हैरान थी। उसने आसपास के माहौल को देखा और कहा कि इस जगह को खूबसूरत कहा जा सकता है। हालांकि यह लोगों को रुकने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन यदि आप थोड़ा विश्राम लेना चाहते हैं तो यह एक अच्छी जगह है। तो फिर चलो थोड़ी देर यहीं आराम करें। बाय लियान सी युनशांग को एक घास के मैदान में ले गया जहां जंगली फूल खिल रहे थे। उसने पहले फूलों और पौधों के बीच की गंदगी को साफ करने के लिए मंत्र का इस्तेमाल किया और फिर जमीन पर बैठ गई, जिससे सी युनशांग ने अपना सिर अपनी गोद में रख लिया। मिस सी, कृपया शांति से सोएं और मैं इसके बारे में ध्यान से सोचूंगा। सी युनशांग ने अपना सिर हिलाया। मैं सोना नहीं चाहता। तो फिर मत सो। बाय लियान ने भी जोर नहीं दिया। एक साधक की थकान सोने से दूर नहीं हो सकती। उसने अपने हाथ छाती पर रख लिए और इससे पहले कि वह समस्या के बारे में सोचना शुरू कर पाती, नीचे से एक धीमी आवाज आई। मैं पहले ही समझ चुका हूं कि तुम्हारा क्या मतलब है, लेकिन ठीक है। बाय लियान ने हैरानी से सी युनशांग को देखा। लेकिन मैंने उस कमजोर लड़की को, जिसका चेहरा पहले से ही कागज की तरह पीला पड़ चुका था, पूछते हुए सुना, तुम मुझे क्यों पसंद करते हो, या मेरे अतीत के बारे में जानने के बाद भी तुम मुझे गंदा होने के कारण क्यों नहीं घृणा करते? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाय लियान के मन में कई प्रश्न चिन्ह थे। उसने पूछा, क्या तुम गंदे हो?
सी युनशांग ने हल्का सा सिर हिलाया। गंदा, ये गंदा कैसे न हो सकता। बाय लियान के सामने उसने अपनी उंगलियों से अपने पापों को गिनना शुरू कर दिया। मैंने अपने बड़े भाई को मार डाला, अपनी छोटी बहन को जहर दे दिया, अपने मालिक को धोखा देने और अपने पूर्वजों को नष्ट करने के लिए मैंने सभी प्रकार के अपराध किए। मेरे जैसा व्यक्ति आपकी नजर में कैसे आ सकता है। बाय लियान अजीब लग रहा था। लगभग हो गया, बदबूदार बहन। आप जो काम करते हैं वह वास्तव में काफी अच्छा नहीं है। यदि आपकी बुराई का स्तर 1 है, तो खेल में वरिष्ठ बहन बाई 40 या 50 होनी चाहिए। डिक्सियन में इनमें कुछ जूनियर बहनें हैं जिन्हें वरिष्ठ बहन बाई द्वारा शामिल नहीं किया गया है। जूनियर बहनों का तो जिक्र ही न करें, यहां तक कि महिला डीकन और महिला बुजुर्गों की भी खेल के बाद के चरणों में बेरहमी से हत्या कर दी गई, और वे वरिष्ठ बहन बाई की उंगलियों पर बंदी बन गईं। वरिष्ठ बहन बाई के बिना वे जीवित नहीं रह सकती थी। स्वामी को धमकाना और पूर्वजों को नष्ट करना क्या है? यह असली जोकी मेजू है। किंगहे के जुवानव संप्रदाय के लोगों को वरिष्ठ बहन बाई को देखते ही बड़ी बहन चिल्लाना पड़ता था। यह इस तरह का अपराध है जो वरिष्ठ बहन बाई को रसातल में धकेलने, पीड़ा देने और मरने के लिए पर्याप्त है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वरिष्ठ बहन बाई ने अनुभव के रास्ते में इससे भी बदतर चीजें की हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि खेल में आपकी भूमिका दयनीय रूप से छोटी है, अन्यथा आपको वरिष्ठ बहन बाई द्वारा 108 पोज में रखा गया होता। बाय लियान के पास उद्धृत करने के लिए और भी उदाहरण है। बिल्कुल अपनी 4 छोटी बहनों की तरह। 5वीं जूनियर बहन को छोड़कर, जो हमेशा से ही बदकिस्मत रही है, अन्य 3 जूनियर बहनों ने वरिष्ठ बहन बाई से परेशान होकर बहुत सारे बुरे काम किए हैं। स्लॉटर मास्टर के गेट तक जाओ और सीनियर सिस्टर बाई को उसके अपने कुत्ते चाटने में बदल दो। वे अपने साथी शिक्षकों और बहनों की हत्या करने पर उतारू हो जाते हैं तथा अकेले ही भोजन करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन इससे बाय लियान का उनके प्रति स्नेह प्रभावित नहीं हुआ। उसके बिना इस अध्याय का अंत। TOC